बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर यूजफुल ट्रीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे यूजफुलनेस ऑफ ट्री। ठीक है, ट्रीज हमें किस डिफरेंट तरीके से क्या आते हैं, काम में आते हैं, हमारे यूजफुल यूज में है, राइट? सो इन दिस चैप्टर विल रीड अबाउट हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज, right? We'll read about what is deforestation, and then we'll see the importance of trees in Indian communities. Okay, now let's get into this topic. Forests grow in every part of the world. They are the gift of nature as they help us in many ways. They give us oxygen and help in keeping the atmosphere clean. They prevent floods and soil erosion. They are a huge storehouse of natural resources. These trees provide shelter to many birds and wild animals who also eat their wild fruits. जो फॉरेस्ट है, राइट, वो हमारे अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पे ग्रो होते हैं, राइट? जैसे आपने मैनग्रोव्स फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। तो बहुत वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पे क्या फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, और हमें एक तरीके का क्या है, वो नेचर का गिफ्ट है। हमें इतने डिफरेंट टाइप से वो हेल्प करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए शेल्टर हैं, राइट? और हमें साथ ही में फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ दीज ट्रीज। द फॉरेस्ट ऑफिशियल इंश्योर दैट फॉरेस्ट फायर्स डू नॉट टेक प्लेस एंड पीपल डू नॉट कट डाउन ट्रीज। In many parts of India, tribal people live in forest and worship trees. They protect the trees and use their products for their livelihood. The Bishnois of Rajasthan protect the khejri trees. Mahua and Badhal are wild trees, fruits of which are eaten and used as medicine. तो नेचुरली अब देखा जाए, अब जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उसके लिए क्या डिपार्टमेंट बना दिए गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो उसकी ध्यान रखेगा। ठीक है, कोई भी अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो उसको बुझाएगा, मेक श्योर करेगा कि फॉरेस्ट फायर ना हो, वहाँ के ट्रीज ना काटे जाएं। ठीक है, तो ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जनरल काम है। बट इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह है जो जहाँ पे जो जंगल में लोग जो रहते हैं, जिनको ट्राइबल लोग कहते हैं, ट्राइबल पीपल, राइट, वो फॉरेस्ट को क्या वर्शिप करते हैं, फॉरेस्ट को वर्शिप करते हैं, ट्री को वर्शिप करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप जिनकी पूजा करते हैं उनको तो आप देखभाल करके रखते हो, है ना, उनकी प्रोटेक्ट करते हो, तो इसीलिए वो लोग पेड़ को, ट्री को वर्शिप करते हैं और उनसे जो भी उनको मिलता है, ठीक है, जैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जो भी उनको चीज़ें मिलती हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, वो उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान में खेजरी ट्रीज होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। महुआ एंड बड़हाल ट्रीज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनसे जो भी फ्रूट्स मिलता है वो उसको मेडिसिन के रूप में कंज्यूम करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ ट्रीज। ठीक है, अब हम ट्रीज की कैसे हेल्प कर सकते हैं और उनको अपनी जैसे ही हेल्प कर सकते हैं रहने में। सो गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स एंड ट्रीज इन द पार्क्स एंड लॉन्स. Trees grows in the open areas of houses are the private property of the owner of the house. अब देखो, जो भी घर के आसपास है ना, लेट्स से किसी इंसान के बाहर गार्डन में क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स उगाए हुए हैं, तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो वो लेट्स से अगर गार्डनर रख ले, तो गार्डनर किसकी देखभाल करता है, प्लांट्स और ट्रीज की देखभाल करेगा। Trees that grows on the roadside like neem and eucalyptus are public property. They are taken care by the municipal corporation. ठीक है, अब एक होता है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो आपके घर के आसपास या घर के दायरे में आपके ट्रीज उग गए। अब जो बाहर जो ट्रीज उगते हैं वो किस में आ जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी में, तो उनका ध्यान रखने के लिए कौन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Many people live in apartments and they keep small plants in pots in their windowsills. They do not have a space for a garden or lawn. अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहाँ पे अपार्टमेंट्स पे रहते हैं, है ना, फ्लोर्स पे रहते हैं, तो उनके पास तो गार्डन नहीं है उगाने के लिए खुद के प्लांट्स, तो वो लोग क्या करते हैं, पॉट्स में रख लेते हैं अपने विंडोज में। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट डिफॉरेस्टेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन के वर्ड से हमें क्या समझ आता है, डी एंड
फॉरेस्टेशन, राइट. सो फॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट उगना, राइट. और डिफॉरेस्टेशन मतलब इसका उल्टा. So, deforestation is defined as the depletion of forest for human and commercial uses. It is also known as clearance, clear cutting or clearing of the forest. Deforestation includes the conversion of forest land to urban use, farms or ranches. The primary reason for deforestation is to increase the growth of agriculture. Deforestation include urbanization, industrialization, wood collection, forest fires and some mining activities, and others are its popular causes. Deforestation is highly undesirable and converts our green land into barren. It causes disappearance of green cover, changes in the climate condition, soil erosion and displacement of population. It should be reduced or stopped. अब देखो डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, कोई भी एक ऐसा लैंड जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे पेड़ ग्रो हो रखे हैं और उसको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है, उसको कट कर दिया जाए ह्यूमन के यूज़ के लिए या कमर्शियल अपने यूज़ के लिए. तो ऐसे इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट. अब देखो जो फॉरेस्ट है हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी लाइफ ही उनकी वजह से, अगर हम उनको क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो हम पे कितना और पूरे एनवायरनमेंट पे कितना असर हो सकता है, ठीक है, उसमें एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, उन पे कितना असर हो सकता है, राइट. और ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे अर्बनाइजेशन. जब भी अर्बनाइजेशन मतलब नए बिल्डिंग्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, नए बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, वुड कलेक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही हैं, ठीक है. तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन क्या है, बिल्कुल अनडिजायरेबल एक्टिविटी है, क्योंकि ये ग्रीन लैंड को बैरन लैंड मतलब जहाँ कुछ भी उग नहीं सकता फिर उसमें कवर कर देता है, राइट. तो इसी को हमें रिड्यूस करना चाहिए या एक तब तक स्टॉप करना चाहिए. डू यू नो दैट एफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो प्रीवियस ट्रीज कवर. The programs of afforestation are carried out by many government and non-government organizations to create forest. ऐसा लैंड अब जो बैरन है, ठीक है, वहाँ पे कभी रहे होंगे फॉरेस्ट बहुत पहले, बट अभी क्या है, वहाँ पे कोई भी ग्रीन कवर नहीं है, ट्रीज नहीं है वहाँ पे. तो ऐसी जगह पे प्लांट्स उगाना उसको क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन. ये काम कई बार गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन इंडियन कम्युनिटीज. ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो इंडियन कम्युनिटीज में, ठीक है, बहुत लोग उसको मानते हैं, उनका इंपॉर्टेंस है. नाउ लेट्स रीड अबाउट दोज ट्रीज. फर्स्ट कम द banyan tree. The banyan tree is named after Banyas, the Hindu traders who used to rest or carry out their business under this tree. The banyan tree had been an important meeting place for people in the past, where people gathered under their shade to relax or chat. Banyan जो ट्री है, ठीक है, किसके ऊपर नाम पड़ा इसका, बनियास. ठीक है, हिंदू जो ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, बनिया. तो अपना जो भी बिजनेस से रिलेटेड उनका काम होता था वो इस पेड़ के नीचे पहले करा करते थे, यहीं पे गैदर होते थे. ठीक है, अपने जो भी काम की बातें होती थी बिजनेस से रिलेटेड वो करते थे, रिलैक्स करते थे. इसी चीज पे उनका नाम क्या पड़ा, ट्री का, banyan tree. In Hindu mythology, the banyan tree is also called Kalpavriksha, meaning the wish-fulfilling tree. The story of Satyavan and Savitri is also related to the banyan tree. People regard it as a sacred and worship it. Feeling of banyan and peepal trees is regarding as a sin of Hindu community. So, एक और क्या माना जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है banyan जो ट्री होता है उसको विश फुलफिलिंग ट्री माना जाता है. विश फुलफिलिंग मतलब कि अगर यहाँ से क्या करते हैं, हमारी ये विश फुलफिल करते हैं banyan ट्री, राइट. जो स्टोरी है सत्यवान और सावित्री की वो भी किससे रिलेटेड है, banyan ट्री से रिलेटेड है, राइट. तो हमने क्या देखा, जो banyan ट्री है उसको क्या लोग वर्शिप करते हैं हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू में कम्युनिटी में, और उसको बहुत ही सेक्रेड मानते हैं, राइट. नेक्स्ट कम्स द पीपल ट्री. ओके, so the peepal is a very large tree.
Its leaves are broad and heart-shaped. Its bark yields tannin, which is used for treating leather. Okay. Its leaves and fruits are used in Ayurvedic medicines. Many Mangalik girls are symbolically married to a peepal tree before their real marriage to lessen the bad luck. In Hindu community, peepal is regarded as a holy tree and worshipped at several occasions. तो जो पीपल का ट्री होता है, आपने देखा होगा, बहुत ही डिफरेंट नज़र आता है. उसका जो लीफ होता है वो भी कैसे बिल्कुल हार्ट शेप्ड होता है, राइट. तो जो पीपल का ट्री होता है उसके ब्रॉड लीव्स होते हैं, हार्ट शेप्ड होता है. जो उसकी बार्क होती है, राइट, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उससे क्या हमें टैनिन मिलता है. और टैनिन को लेदर जो होता है उसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है. इसके जो लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं इस पेड़ के, वो भी मेडिसिनल पर्पसेस से यूज़ किए जाते हैं. ऐसा भी माना जाता है कि जो मांगलिक गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उनको इस पीपल के ट्री से पहले शादी करा दिया जाता है ताकि उनका बैड लक कम हो सके, राइट. ये भी एक लोगों की मान्यता है. सो इन हिंदू कम्युनिटी पीपल ट्री इज रिगार्डेड एज हॉली ट्री, राइट. इसको बहुत ही हॉली ट्री माना जाता है, तो लोग इसको पूजा करते हैं और डिफरेंट ओकेजन्स पे, राइट, इसकी दिया वगैरह जलाते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. The peepal is also sacred to Buddhists as Buddha is believed to have attained enlightenment under the tree. तो पीपल ट्री एक और बुद्धिस्ट में भी क्या माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है, क्योंकि बुद्धा जो थे उनको पीपल के ट्री के नीचे ही क्या एनलाइनमेंट हुआ था. नेक्स्ट कम्स द नीम ट्री. सो नीम ट्री इज गिवन इम्पोर्टेंस इन आयुर्वेदा. Its leaf seeds and barks are bitter but have medicinal value. Oil of its seed is used in cosmetics. Neem tea products are also used as pesticides. Its leaves, fruits and barks are used to cure itches and pimples. नीम का तो हमने सुना ही को क्या बहुत एक आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंस है, राइट. तो जो इसकी लीव्स हैं, सीड्स हैं, ठीक है, ट्री का हर एक पार्ट एक मेडिसिनल वैल्यू रखता है. इसके जो ऑयल्स हैं वो भी कॉस्मेटिक में यूज़ किए जाते हैं. और नीम ट्री के डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं पेस्टिसाइड्स में, है ना, फेस पे कोई भी अगर प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, इचेस है, कोई भी स्किन रैश है, उसके लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट कम्स दी जामुन ट्री. सो जामुन ट्रीज आर टॉल एंड एवरग्रीन. इट्स फ्रूट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन. सिंस ऑल इट्स फ्रूट्स डू नॉट राइप एट अ टाइम, they need a number of pickings. The seeds of jamun tree are an effective medicine against diabetes. Its fruits can be processed into beverages, squashes and vinegar. Jelly of good quality can also be prepared from its fruit. अब तो जामुन का पेड़ होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है, काफ़ी लंबा होता है और हमेशा हरा भरा रहता है, राइट. ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स किसका होता है, आयरन का, ठीक है, वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन. तो जो इसके फ्रूट्स होते हैं, आप इसमें भी देख सकते हो कि वो डिफरेंट टाइम में क्या राइप करते हैं. ऐसा नहीं है कि गुच्छे में सारे ही जो जामुन है वो क्या एक टाइम पे क्या आपको ब्लैक दिखेंगे. कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ अभी भी क्या है, ग्रीन है, कुछ रेड है. डिफरेंट टाइम होता है, तो इनको डिफरेंट टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है. जो जामुन है वो किसके लिए, डायबिटीज़ में बहुत हेल्पफुल है, राइट. जो ये इसका फ्रूट है, इसको डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. जेली बनाने के लिए भी, जैम बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव रेड सो फार. सो फॉरेस्ट आर अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. Trees that grow on roadsides like neem and eucalyptus are public property. Tribal people protect the trees and use their products for their livelihood. Trees in our homes and offices are given personal attention by the Malis. Deforestation is also known as clearance, clear cutting or clearing of forest. Deforestation is highly undesirable and converts a green land into barren one. Afforestation is defined as the planting of trees of the forest in a land which was firmly infertile. Banyan, peepal, neem and jamun trees are sacred and have medicinal values. I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding of this chapter, you have to do the following exercise in your homework.